हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं साक्षी आपके साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रिलेटेड है इग्नू स्टूडेंट से। चाहे वो किसी भी आरसीएस के ले लीजिएगा, आरसीएस जोधपुर के ले लीजिएगा, जयपुर के ले लीजिएगा, या फिर राजस्थान के बाहर की जो आरसीएस हैं वो भी आप इसमें स्टूडेंट्स जो है वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि जो ये मैं बात करने जा रही हूँ इग्नू प्रोस्पेक्टस की। देखिए फ्रेंड्स, जो इग्नू प्रोस्पेक्टस इसने डाला था वो सभी प्रोग्राम के लिए था, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली बीएड प्रोग्राम की जो है वो बात करने जा रही हूँ। यहाँ पर जो है मेरे पास बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे, यानी कि जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट शुरू में देखिए आई थी उनका तो सब कुछ हो चुका है, सब्जेक्ट भी उन्होंने चूज़ कर लिए हैं, यानी कि फ़ीस भी उन्होंने भर दी है, लेकिन जिनका वेटिंग में हुआ था खासकर, तो उनकी जो है वो अभी प्रोसेस चल रही है, यानी कि सब्जेक्ट्स उनसे भरवाए जा रहे हैं, तो फिर उनको कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम कौन से सब्जेक्ट लें। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, लेकिन इस पे जो है मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको समझा देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले जो है वो आप इग्नू बीएड का जो प्रोस्पेक्टस है वो खोल के देखिएगा। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ इसमें इन्होंने दे रखी है कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज़ करनी है। वैसे तो ये सभी कोर्सेज़ के लिए है, बीए बीएससी सभी के लिए, लेकिन हम बात करते हैं बीएड वाले पे। तो हम पेज पर चलते हैं, 23 पेज यहाँ पर हम उस पर चलेंगे, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो बीएड की वो उसी पर दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम चलते हैं 23 पेज। ये देखिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम, यहाँ पर ये 4 नंबर जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, एक बार फिर मैं आपको समझा दे रही हूँ कि आप जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट लें, तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। तो आप प्रोस्पेक्टस खोल के देख लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए, ड्यूरेशन भी दे रखी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है, एलिजिबिलिटी भी दे रखी है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम जो है 23 पेज हमारा जो प्रोग्राम का है, ये देखिए, ये है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। ये देखिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इसमें जो है वो सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं अपनी जैसे आपने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, आर्ट साइंस से, उस हिसाब से मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगी, लेकिन फिर भी आप एक बार प्रोस्पेक्टस जो है वो खोल के देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर बीएड में 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, कितने लेने हैं, वो भी आपको इसकी जानकारी मैं दे देती हूँ। देखिए, प्रोग्राम स्ट्रक्चर इसमें दे रखा है, द प्रोग्राम इज़ ए जुडिशियस मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज ऑफ फैसिलिटीज स्टूडेंट टीचर इन एक्वायरिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस नेसेसरी फॉर टीचिंग लर्निंग एट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसमें क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रोग्राम होंगे। इलिस्ट्रेशंस एंड केसेस ऑफ रिलेवेंट सिचुएशंस एंड एक्टिविटीज compares the core of each course. These are suitably supported by theoretical aspects to the extent needed. Keeping this in view, the program has the following components. यहाँ पर ये देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कितने क्रेडिट का होगा, ये भी इसमें दे रखे हैं। जैसे कि कोर कोर्स है वो 16 क्रेडिट्स का दे रखा है। कॉन्टिनेंस बेस्ड मेथोडोलॉजी जिसे कोर्सेज है ये 2 होंगे, ये शायद 4 क्रेडिट के होंगे, तो इन्होंने 8 दे रखा है। एक वर्कशॉप होगी एंड फर्स्ट एंड सेकंड वर्कशॉप होगी एंड इंटर्नशिप होगी। एक फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप का आपको बता रखा है। दूसरा है सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की जहाँ पर कन्फ्यूज़न आ रही थी कि कौन से चूज़ करने हैं। फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आप देख लीजिए, कोर कोर्सेज है, ये है 16 क्रेडिट्स के, ये आपके कंपलसरी रहेंगे। जो ये कोर्स कोड दे रखा है ना, 122, 121, 123, 24, 25, ये आपके कंपलसरी रहेंगे। और नीचे ये जो है 141, 42, 43, 44, 45, इनमें से आपको कोई 2 चूज़ करनी है। फर्स्ट ईयर में 2 चूज़ करनी है। मतलब देखिए, अगर आपके पास साइंस है, मैं एक चीज़ ये खास तौर पर बता देती हूँ कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट लें, कौन से नहीं लें। अगर आपके पास साइंस नहीं थी, मैथ नहीं थी, तो आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोशल साइंस इंग्लिश भी ले सकते हैं, या इंग्लिश नहीं थी, सोशल साइंस और हिंदी भी ले सकते हैं। 2 ही तो चूज़ करने हैं आपको, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
देखिए, अगर आपके पास साइंस थी तो मैथमेटिक्स और साइंस ले लीजिएगा, पेडागोजी ऑफ साइंस ले लीजिएगा, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स ले लीजिएगा। एंड अगर आर्ट्स थी तो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस साइंस और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश ले लीजिएगा। और पेडागोजी ऑफ आप हिंदी और इंग्लिश भी ले सकते हैं दोनों, और पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस एंड हिंदी भी ले सकते हैं। एंड आपके पास आर्ट्स विद मैथ था तो फिर आप पेडागोजी ऑफ हिंदी और मैथमेटिक्स या इंग्लिश और मैथमेटिक्स ले सकते हैं, या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स ले सकते हैं। देखिए, ये दो सब्जेक्ट जो है वो आपके उस पे है कि आपने आपके पास ग्रेजुएशन में क्या था। दूसरा है कि प्रैक्टिकल कोर्सेज़ ये कंपलसरी रहेंगे, इन्होंने कहीं भी चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया है, ये आप देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टस में। और सेकंड ईयर, ये देखिए सेकंड ईयर में है कोर कोर्सेज़ है 12 क्रेडिट्स के इन्होंने दे रखे हैं, जिनमें से 126, 27, 28, 29 जो है ये कंपलसरी रहेंगे, और ये फिर से आ गया है कि 2 आपको चूज़ करने हैं। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर लीजिएगा, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एडोलेसेंस एंड फैमिली एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से आप कोई भी 2 चूज़ कर लीजिएगा। इसमें कोई भी आपने जो देखिए एसएसटी सॉरी आपने बीएसटीसी करी है तो उसमें भी ये चीज़ें थी, आपको याद हो तो इसमें भी कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश हिंदी वो जैसा भी आपने चूज़ किया है तो उसमें भी अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो जो मटेरियल है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में किया है तो हिंदी में मिलेगा, लेकिन इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसके बाद में है प्रैक्टिकल कोर्सेज, जो वर्कशॉप है सेकंड इन्होंने है ये कंपलसरी रहेंगे। एंड ये देखिए ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये भी अपने बीएसटीसी में था। अंडरस्टैंडिंग दिस सेल्फ एंड योगा, ये भी था, आपको याद होगा। इसके बाद में है इंटर्नशिप सेकंड। इसके बाद में इंटर्नशिप के बारे में इन्होंने दे रखा है कि इंटर्नशिप इज़ ए कंपलसरी कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीएड प्रोग्राम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ब्रॉडर एंड मीनिंगफुल एंगेजमेंट्स टू दी लर्नर्स विद दिस स्कूल। इंटर्नशिप का इन्होंने दे रखा है कि कंपलसरी रहेगा, और जो फर्स्ट ईयर में है वो आपकी 4 क्रेडिट की रहेगी। ड्यूरेशन जो है वो 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होगी। एंड सेकेंड ईयर में जो है 16 वीक्स यानी कि लगभग 4 महीनों की आपकी जो है वो इंटर्नशिप रहेगी। टोटल आपकी 20 मंथ्स की इंटर्नशिप दोनों सालों में रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आगे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने जैसे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज़ में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है मैंने आरसी जोधपुर का, अगर आप उसमें उसमें नहीं है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं भी आरसी जोधपुर से ही हूँ, मेरा एडमिशन जो है वो जोधपुर आरसी का ही है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बाकी इस पर पहले भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा अगर आपको एक एक चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रही है तो। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़ होने जैसे कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो आगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैं भी ये थोड़ा सा चाहती हूँ कि जैसे मैं आपकी जितनी हेल्प कर रही हूँ तो आप भी मेरी हेल्प कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।